बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जब हम गरुड़ पुराण की बात करते हैं तो गरुड़ पुराण में ये सब कुछ लिखा जाता है कि हमें कब जीवन जाना है, कब जीवन को अपनाना है, कब जीवन जीना है। अब आप बोलोगे जीवन तो हम जी ही रहे हैं, जीवन में हम मर कैसे सकते हैं? जब ये जीवन से प्राण निकल जाते हैं तब हम मर जाते हैं। और यही जीवन के अंदर जब हम जीते रहते हैं और प्रभु के प्राण हमारे अंदर होते हैं तो हम जीते रहते हैं। और जब ही प्रभु ने हमारे ये प्राण खींच लिए तो हम जीते जी भी मर जाते हैं। तो जीते जी कैसे मरते हैं? क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा सदैव जिंदी रहती है, जीती रहती है, वो अमर है। और जितने भी हमारे राक्षस आए, जिन्होंने भी तपस्या की और सभी ने वर यही मांगा कि हम अमर हो जाएं, प्रभु हमें मृत्यु ना आए, पर वो भूल जाते हैं कि आत्मा तो अमर ही है, बस वो शरीर छोड़ना पड़ता है। तो ये शरीर छोड़ने की जो प्रक्रिया है इसी को ही हम मृत्यु लोक कहते हैं। और जो मृत्यु लोक में आते हैं वो जाते भी जरूर हैं। और जो आत्मा है, मैं पहले भी कह रहा हूँ, वो तो अमर ही है। जो भी प्राणी यहाँ पर आया है वो जाता जरूर है, पर हमें ये लगता है कि उसकी मृत्यु हो गई। पर जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं, पुराने को उतार देते हैं, ऐसे ही मृत्यु लोक में हमारी आत्मा अपना शरीर बदलती है। अब जिसकी हम ये बात करने के लिए यहाँ सारे एकत्रित हुए हैं, जिनका ये भोग है माता जी का, कि वो हमारा ये संसार छोड़कर चले गए, पर वो चले नहीं गए, उन्होंने फिर कहीं प्रभु के ही माध्यम से अपनी उस अमर आत्मा के द्वारा नया शरीर धारण कर लिया है। अब वो कहाँ है, कैसे है, ये हमसे रिश्ता टूट जाता है। और मान लो उसी रिश्ते की वजह से वो कहीं हमें मिलते भी हैं, तो जब वो हमें मिलेंगे 1 साल बाद या 2 साल बाद, तो नवजात शिशु होंगे, तो हम उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। क्या यही मेरी दादी थी? क्या यही मेरी माँ थी? क्या यही मेरी बहन थी? कितने रिश्ते उनके यहाँ पे थे, पर एक भी रिश्तेदार उनको पहचान नहीं पाएगा, बस वो यही कहेंगे ये नवजात बालिका है। तो ऐसे ही हम कितने ही जन्म लेते हैं, कितने ही जन्मों में आते हैं। और ये तो मनुष्य योनि की बात रही। जो हमारे मृत्यु योनि के भी शरीर के जो 7 हमारे जन्म हैं हम पूरे कर लेते हैं, तो हम दूसरी योनियों में आना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे वानर, कीड़ा, मछली, छिपकली, हाथी, घोड़ा, न जाने कितने ही। हमारे गरुड़ पुराण में इन सबके बारे में यंत्र लिखा गया है कि कितनी योनियां हैं। 84 लाख योनियों के बारे में बताया गया है। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद हम मनुष्य योनि में आते हैं, जो हमें 7 बार जन्म लेने का हमें सुख मिलता है। और हमारा जन्म कौन सा चल रहा है ये भी हमें ज्ञान प्रभु ने नहीं दिया कि हम इसके बारे में भी बता सकें कि हमारा कौन सा इस टाइम हमारा जन्म चल रहा है। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में कई ऋषिगण बता भी देते थे कि तुम्हारा ये जन्म चल रहा है। पर अब कलयुग में कोई भी ऋषि मुनि या कोई ऐसा इतना विद्वान नहीं है जो हमें ये बता सके कि हमारा कौन सा जन्म चल रहा है। शायद हमारा 4था हो या 5वां हो या शायद 7वां भी हो या पहला हो। तो इसीलिए मृत्यु लोक में अगर हम आए हैं और अगर प्रभु को याद करते हैं तो हमारी सारी की सारी पाप, कष्ट और हमारी योनि इतनी जल्दी कट जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता। और प्रभु को याद करने का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, श्री राम जी का नाम। जो राम नाम जपते हैं, जो हरि नाम जपते हैं, वो सदा ही प्रभु के चरणों में रहते हैं। और जो आगे संसार में डूब जाता है, संसार के कामों में ही खो जाता है और प्रभु को भूल जाता है और उसका नाम लेने के लिए भी एक टाइम रखता है कि मैं इतने टाइम से इतने टाइम में प्रभु का नाम लूँगा। मैं सुबह स्नान करूँगा, स्नान करने से बाद फिर मैं प्रभु का नाम लूँगा, फिर मैं अपना नाश्ता या जो भी खाना पीना करके तैयार होके फिर मैं अपनी फैक्ट्री जाऊँगा। और उस फैक्ट्री को तो हम कम से कम भी 8 से 10 घंटे का टाइम देते हैं, पर प्रभु के लिए हम 5 मिनट भी नहीं निकालते हुए।
पर कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो 5 मिनट तो निकाल रहे हैं, कईयों ने तो 5 मिनट निकालना भी जरूरी नहीं समझा। तो इसीलिए प्रभु को जो याद करते हैं वो प्रभु के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, प्रभु की शरण में रहते हैं। और गरुड़ पुराण की कथा यही हमें बताती है कि हमें प्रभु का ही स्मरण करना चाहिए और प्रभु के नाम से ही जुड़ना चाहिए। क्योंकि जो संसार छोड़ चुके हैं, अब उनको तो हम कुछ ये बातें नहीं बता सकते, क्योंकि वो अब अपनी मुक्ति पा चुके हैं। और उनके भोग में गरुड़ पुराण कथा इसीलिए की जाती है ताकि उनको उनके सभी सगे संबंधी, परिवार, रिश्तेदार, आस पड़ोस और उनको जानने वाले जो गरुड़ पुराण सुनने के लिए यहाँ आए हैं, उन्हें पता लग जाए कि हमारा जो जीवन है हमें कैसा जीना है और प्रभु का नाम हमें कब लेना है। और मैं तो नहीं कहता कि प्रभु का नाम निरंतर ही लेते रहे, पर एक टाइम, एक विधि या जो भी आपके पास खाली समय है उस पर श्री राम या श्री हरि जी का नाम जरूर लीजिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब हम ज़्यादा समय ना लेते हुए एक छोटी सी कथा आप लोगों को सुनाते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण के लिए आए हैं और कथा के जरिए ही हमें पता लगता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। और ये कथा द्वापर युग की है, जिसमें श्री कृष्ण जी ने जब अर्जुन से पूछा कि अब तो तुम ये युद्ध जीत चुके हो, अब तुम्हें क्या करना चाहिए, तो उस वक्त अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु अब तो कलयुग आने वाला है जो आपने मुझे बताया, और द्वापर युग का समाप्त होने वाला है, तो कलयुग में जो हमारे वंशज हैं वो कैसे जिएंगे, पाप से कैसे बचेंगे, आपकी शरण में वो कैसे रहेंगे। तो ये सुन के श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे वत्स, इस चीज को बताने के लिए मैं पहले ही तुमको मैं गीता का ज्ञान दे चुका हूँ, और आने वाले युग में यही गीता का ज्ञान कई पुस्तकों के रूप में हर भक्तों के पास पहुँच जाएगा। जो तो मेरे इस गीता के ज्ञान के हिसाब से चलेंगे वो तो सतयुग और त्रेता में ही जीते रहेंगे, और जो इन सबको छोड़ देंगे वो कलयुग में जीते रहेंगे, कष्ट भोगेंगे। अब किसने कष्ट भोगना है और किसने सतयुग और द्वापर युग में जीना है, ये मनुष्य को ही लक्ष्य लेना पड़ेगा कि मुझे कैसा जीवन व्यतीत करना है। अब ये कैसा जीवन व्यतीत करेगा वो वैसा ही फल पाएगा, और जो वो कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। और जो हरि नाम से जुड़ा रहेगा वो हर युग में हरि को पाएगा, और जो कलयुग में सिर्फ मृत्यु लोक का ही हो जाएगा वो हरि को भूल जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने अर्जुन से बोला कि मैं तुम्हें, तुम्हारे भाइयों को आज शाम को एक काम के लिए भेजूंगा, और तुम्हें बस मुझे अगले दिन शाम को आकर ये बतलाना है कि तुम्हें क्या क्या अनोखा दिखा। जो भी अनोखी चीज तुम्हें दिखी वो मुझे तुम बताना, फिर मैं बताऊंगा कि कलयुग कैसा होने वाला है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।